नाज़रीन, ड्रामा सीरियल जानिसार के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कशमाला जब देखेगी कि नौशरवान गजनवी तलाकनामा तैयार करवा चुका है, वो भी दुआ को देने के लिए, तो वो सोचती है कि अब सरफराज का क्या काम है भला मेरी जिंदगी में। बजाय इसके कि मैं सरफराज को इतनी खासे इतने ज्यादा पैसे दूं, उससे अच्छा तो ये है कि मैं उससे आधे पैसे लगा कर सरफराज को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से ही हटा दूं। ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि जब से लास्ट टाइम से सरफराज से मेरी बात हुई है, उसने मुझे सवाए गुस्सा दिलाने के और परेशान करने की और कोई बात नहीं की। लिहाजा अब कशमाला सोचती है कि अगर वो नौशरवान गजनवी को वाकई ही सब कुछ भेज दे तो सरफराज की तमाम बातें सच हो जाएंगी। दुआ को तो तलाक नहीं देगा, लेकिन उसको तलाक देने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। और वैसे भी देखा जाए तो नौशरवान दुआ को तलाक दे भी दे, लेकिन सरफराज के पास तो मेरा हमेशा ही वीक पॉइंट रहेगा। उसका जब दिल चाहेगा वो मुंह उठा के मुझे ब्लैकमेल करने लग जाएगा। इसीलिए मैं अब उसको अकेले छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकती। इसलिए बेहतर यही है कि मैं उसको अपने रास्ते से ही हटा दूं। यहाँ कशमाला ये भी कहती है कि अगर मैं अपने शौहर को मार सकती हूँ तो तुम किस खेत की मूली हो। अब यहाँ पे आपको वो सीन भी दिखाया जाता है जिसमें कशमाला को सब कुछ याद आता है कि वो कैसे नौशरवान की मोहब्बत में पहले दिन से मुब्तला थी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मजबूरी के तहत कशमाला को नौशरवान के बड़े भाई से शादी करना पड़ गई। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन उसने नौशरवान के बड़े भाई को शादी का सुख दिया हो। वो जितना कशमाला के पीछे पीछे भागता था, कशमाला उसे उतने ही नखरे दिखाती थी और आखिरकार उसने नौशरवान के बड़े भाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही करवा दिया। और इस बात का आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। तो कशमाला सोचती है कि अगर नौशरवान को हासिल करने के लिए मैं अपने शौहर को खत्म करवा सकती हूँ तो ये सरफराज क्या चीज है। अब दूसरी तरफ दुआ सरफराज से मुलाकात के दौरान उससे चोरी छुपे उसके मोबाइल फोन से तमाम सबूत हासिल कर लेती है और घर जाने के बाद वो सारे सबूत नौशरवान गजनवी को भेज देगी, जिसमें कशमाला और सरफराज की तमाम कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है। दुआ गजनवी से कहेगी कि मैं सरफराज से मुलाकातें कर रही थी, हाँ मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे उससे प्यार भी आ रहा है, बल्कि इसलिए ताकि उसके पास मौजूद तमाम सबूत जो हैं वो मैं किसी तरह से हासिल कर सकूं और अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं। क्योंकि नौशरवान, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूं और आपसे दूर होने का तसव्वुर भी मेरे लिए जानलेवा है। अब जब नौशरवान वो तमाम रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसके तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि आस्तीन का सांप तो मेरे घर में ही मौजूद था और मैं अपनी प्यारी दुआ पर शक करता रहा। फिर वो जाफर को भी ये तमाम रिकॉर्डिंग सुनाता है तो जाफर कहता है कि साईं मेरे पास भी कुछ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और फिर जाफर फाइनली नौशरवान को सरफराज और कशमाला की वीडियो भी दिखाएगा जिसमें कशमाला अपने कंगन उतार के सरफराज को दे रही है। और दूसरी वीडियो में जब कशमाला सरफराज को 2 लाख रुपए भी दे रही होती है, नौशरवान कहेगा कि जाफर तुमने ये वीडियोस मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई, जिसपे जाफर उसे कहेगा कि साईं मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद भी कश्मकश का शिकार था क्योंकि कशमाला बीबी और दुआ बीबी दोनों ही उस सरफराज से मिल रही थी और मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा था कि इन दोनों में से कौन ठीक है और कौन गलत। अब नौशरवान जाफर से कहता है कि तुमने बहुत गलत किया जाफर, जब तुमने ये वीडियो बना ही ली थी तो तुम्हें उसी वक्त मुझे दिखानी चाहिए थी ताकि मैं अम्मा और बाबा साईं को इस कशमाला का असल चेहरा दिखा सकता जो इसे खानदानी बहू समझते हैं और दुआ को सिर्फ इसलिए मेरी जिंदगी से निकालना चाहते थे कि वो एक छोटे खानदान से बिलोंग करती है। अब नौशरवान का बर्ताव कशमाला के साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। अब कशमाला ये सब कुछ नोटिस करेगी, नौशरवान के साथ कुछ मसला चल रहा है। अब वो सोचेगी कि नौशरवान को आखिर हो क्या गया, अब तो इसे मुझसे मोहब्बत से पेश आना चाहिए कि दुआ भी इसकी जिंदगी से निकल गई है। अब नौशरवान से पूछने की जरूरत उसकी होगी नहीं। अब जाफर को ही वो बुलाकर पूछेगी कि जाफर क्या हुआ नौशरवान को, तलाकनामा भिजवा दिया दुआ को, जिस पे जाफर कहेगा कि नहीं साईं ने अभी सिर्फ बनवा के रखा है, उस पे साइन नहीं किए। तो कशमाला शदीद गुस्से में आ जाएगी और जाफर से कहेगी कि इतनी ताखीर आखिर किस चीज के लिए कर रहे हो तुम लोग, जब छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो दस्तखत करके तलाकनामा उसके मुंह पे मारो। और फिर जाफर उसे कहेगा कि मुझे सच सच बता दे आप कि कहीं आप ही तो इन सब के पीछे नहीं है। और दूसरा ये कि नौशरवान गजनवी मुझसे बहुत ज्यादा गुस्से से पेश आने लगे हैं। और फिर जाफर से कहेगी कि मुझे एक बात सच सच बताओ कि कहीं इस ताखीर में तुम्हारा हाथ तो नहीं है। और दूसरा ये कि नौशरवान मुझसे बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आने लगे हैं। जाफर अगर तुमने कुछ किया है ना तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाफर हाथ जोड़ के कशमाला के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप प्लीज मुझे रोज रोज इस तरह से बुलाकर मुझसे इस तरह की बातें ना पूछा करें। आपने जो भी पूछना हो आप जाके डायरेक्ट उनसे पूछ लिया करें। अब कशमाला कश्मकश का शिकार हो जाएगी कि कुछ तो है, लेकिन फिर उसका दिमाग सरफराज की तरफ जाएगा कि कहीं इसने ही तो नौशरवान को कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं भेजती, क्योंकि उसको ब्लैकमेल करने वाला तो और कोई भी नहीं है। अब कशमाला सोचती है कि सरफराज को जल्दी ही रास्ते से हटाना होगा। अब वो अपने बंदों को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन आज के आज ही सरफराज का काम तमाम हो जाना चाहिए। अब कशमाला के बंदे सरफराज को उसके घर के सामने से ही उठा लेंगे और एक खंडर से घर में लाके फेंक देंगे। अब सरफराज को खत्म करने से पहले कशमाला उससे मिलने जाएगी ताकि अपने तमाम राज उसके पास से हमेशा के लिए खत्म कर सके। लेकिन दूसरी तरफ नौशरवान के कहने पे जाफर अब मुसलसल कशमाला पे नजर
नजर रखेगा कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। जाफर एक रिपोर्ट नौशरवान को पहुंचाता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि सरफराज को कशमाला ने किडनैप करवा रखा है तो वो फौरी तौर पे नौशरवान को बताएगा। आपको इस ड्रामे का कौन सा विलन सबसे ज्यादा बुरा लगता है, कशमाला या फिर सरफराज? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब होगा यही कि ना सिर्फ इस कशमाला को तलाक होगी बल्कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी।